श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप सभी पर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। अश्विन माह का अंतिम प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। तो आज इस वीडियो में सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत कथा, पूजा विधि और पारण का शुभ मुहूर्त। तो आइए आप हाथ में अक्षत और फूल लेकर भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए गुरु प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शत्रु विनाशक भक्ति प्रिय व्रत है यह अति श्रेष्ठ, 12 मास तिथि सब भी सग, यह व्रत अति ज्येष्ठ। कथा इस प्रकार है कि एक बार इंद्र और वृत्तासुर में घनघोर युद्ध हुआ था। उस समय देवताओं ने दैत्य सेना पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर दी। अपना विनाश देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध के लिए उद्यत हुआ। मायावी असुर ने आसुरी माया से भयंकर विकराल रूप धारण किया। उसके स्वरूप को देखकर इंद्रादिक सब देवताओं ने इंद्र के परामर्श से परम गुरु बृहस्पति जी का आह्वान किया। गुरु तत्काल आकर कहने लगे, हे देवेंद्र, अब तुम वृत्तासुर की कथा ध्यान मग्न होकर सुनो। वृत्तासुर प्रथम बड़ा तपस्वी कर्मनिष्ठ था। इसने गंधर्व पर्वत पर उग्र तप करके शिवजी को प्रसन्न किया था। पूर्व समय में यह चित्ररथ नाम का राजा था। तुम्हारे समीपस्थ जो सुरम्य वन है वहाँ इसी का राज्य था। अब साधु प्रवृत्ति विचारवान महात्मा उसमें आनंद लेते हैं। भगवान के दर्शन की अनुपम भूमि है। एक समय चित्ररथ स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर चला गया। भगवान का स्वरूप और वाम अंग में जगदम्बा विराजमान देखकर चित्ररथ हंसा और हाथ जोड़कर शिव जी से बोले, शिव शंकर, हे प्रभु, हम माया मोहित हो विषयों में फंसे रहने के कारण स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगन सभा में बैठे। चित्ररथ में वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता काल कूट महाविष का पान किया है, फिर तू साधारण जनों की भांति मेरा हंसी उड़ाते हो। तभी पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ की ओर देखती हुई कहने लगी, ओ दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा हंसी उड़ाई है। तूने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तुझे। उपस्थित सभासद महाविशुद्ध प्रकृति के शास्त्र तत्वान्वेषी है और सनक नंदन संत कुमार है। ये सर्व अज्ञान के नष्ट हो जाने पर शिव भक्ति से तत्पर हैं। अरे मूर्खराज, तू अति चतुर है, अतएव मैं तुझे शिक्षा दूंगी कि फिर से तू ऐसे संतों के मजाक का दुशासन ही न करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, तुझे मैं श्राप देती हूँ, अभी पृथ्वी पर चला जा। जब जगदम्बा भवानी ने चित्ररथ का ये श्राप दिया तो तत्क्षण विमान से गिरे राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और प्रख्यात महासुर नाम से प्रसिद्ध हुआ। त्वष्टा नाम ऋषि ने उसे श्रेष्ठ तप से उत्पन्न किया और अब वहीं वृत्तासुर शिव भक्ति में ब्रह्मचर्य दैत्य पर विजय प्राप्त कर सका। गुरुदेव के वचनों को सुनकर सब देवता प्रसन्न हुए और गुरुवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान से किया और राक्षस वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर इंद्रदेव सुखपूर्वक रहने लगे। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय। अश्विन माह के त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को व्रत करना है। इस बार गुरुवार के पड़ रहा है, इसलिए यह गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष व्रत हर माह के त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। इस वजह से हर माह में 2 प्रदोष व्रत आता है। प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा किया जाता है। जो प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद का समय होता है प्रदोष काल का समय। तो वैदिक पंचांग के अनुसार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:44 से शुरू होगी और समाप्त होगा 27 अक्टूबर दिन शुक्रवार सुबह 6:56 पे। तो 6:56 के बाद आप अपना शुक्रवार के दिन गुरु प्रदोष व्रत का पारण कर सकते हैं। 27 अक्टूबर सुबह 6:56 के बाद
यानी कि 7 बजे के बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। प्रदोष व्रत में उदया तिथि नहीं लिया जाता है। जिस दिन त्रयोदशी तिथि प्रदोष काल में पड़ता है तो प्रदोष का व्रत उसी दिन किया जाता है। इसलिए इस बार 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:41 से रात 8:15 तक। इस मुहूर्त में आपको भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करना है। प्रदोष काल में प्रदोष व्रत के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। सबसे पहले गंगा जल, दूध, फूल, फल, धतूरा, बेलपत्र, समीपत्र और धूप दीप से विधिपूर्वक शिवलिंग की पूजा करना चाहिए और दिन भर भगवान भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। फिर इसी तरह शाम को स्नान करने के बाद प्रदोष काल में शिवजी और माता पार्वती की विधिवत पूजा करें। प्रदोष व्रत कथा पढ़ें या सुने और आरती करनी चाहिए। इसके बाद भूल चूक गलती की भगवान के सामने क्षमा याचना करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती।